बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वह है बेसन की बर्फ़ी। आप यकीन करें, ये दानेदार बेसन की बर्फ़ी आप जब घर में बनाएंगे ना, आप जो है बेकरी से लेना छोड़ देंगे। मिठाइयाँ जो मैं आपको बताती हूँ, ऐसी मज़ेदार रेसिपी है, ऐसी मज़ेदार बर्फ़ी बनी है। मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें सिखाऊं, क्योंकि आप बाहर से लेना छोड़ दें। बाहर का आपको पता होता है कि कैसी होती हैं चीज़ें, सफाई वगैरह भी नहीं होती है और उनमें चीज़ें भी अच्छा सामान नहीं होता है, उनमें अच्छी चीज़ें नहीं डाली हुई होती हैं। तो घर में बनाएं तो आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 5 से 6 अदद छोटी इलायची ली, उसके दाने निकाल के पीस लिए। आधा कप के जितना दूध है और 1 प्याली फुल भरी हुई चीनी है। 2 प्यालियाँ भरी हुई बेसन की हैं और आधा कप जो है हमने आधी प्याली तेल की ली है। आधी प्याली हमने तेल की इसमें डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब ये चीज़ें हमने सारी आपको बता दी हैं। ये बादाम है, ये हम इसको चॉप कर लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। ये जर्दे का कलर चाहिए, ये भी हम इसमें डालेंगे। अब 1 अदद बाउल हमने लिया है, इसमें 2 कप बेसन के डाल देंगे। देखिए, बेसन मैंने दबा दबा के डाला है। बेसन के कप जो हैं, जो प्यालियाँ हैं ना, ये भरी हुई हैं। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल के। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ये तेल में भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। मैं तेल में बना रही हूँ, आप देसी घी में भी बना सकते हैं। 2 चम्मच इसमें तेल के गए हैं और 2 ही चम्मच दूध के जाएंगे। ये फ्रेश दूध है। अगर आपके पास फ्रेश दूध नहीं है, किसी के इलाके में नहीं मिलता है, तो आप डब्बे के दूध से भी काम चला सकते हैं। डब्बे के दूध से काम चलाना होता है क्योंकि जायका उसमें इतना नहीं है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। फ्रेश दूध का मज़ा ही और है। अब इसको अच्छी तरह से हमने हाथों की मदद से मसलना है, अच्छी तरह से मसलना है। दोनों हाथों की हथेलियों पे रख के भी मसलें आप। तो ये इसके दाने बनाने हैं हमने, बहुत ही मज़ेदार से दाने बनेंगे। देखें, इतने मज़ेदार दाने बने हैं, मेरे हाथ को लग रहे हैं जैसे कि मोटी सूजी होती है ना, इस तरह के दाने बने हैं इसके। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन चुका है। अब हमने एक कढ़ाई ली है, आप कोई सा भी बर्तन ले लें और इसमें छलनी रखी है मैंने, तो आप भी कोई सा भी बर्तन ले लें। छलनी में छानना है अभी इसको हमने, ताकि इसके मोटे मोटे जो हैं, इसके गुठलियाँ बनी हैं जो, वो टूट जाए और नीचे दाने जो सूजी की तरह, मोटी सूजी की तरह दाने बने हैं ना, वो इसके बाकी अच्छी तरह से निकल आए। अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। देखिए, इसके दाने बिल्कुल ही नहीं टूटेंगे। आप ये मत समझिएगा कि ये मसलने से इसके दाने टूट जाएंगे। अब थोड़े मोटे दाने रह गए, वो भी इसमें डाल दिए। ये मज़ेदार सा बेसन हमने बना के रख लिया। 1/2 कप इसमें हमने तेल डाल दिया है। अब तेल डालने के बाद हमने ये वाला बेसन डाल दिया इसमें, जो कि दानेदार है। हमने दानेदार बनाया था। इस तरह ज़रूर बनाइएगा दानेदार, वरना आपकी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए, हम कितना भी इसको मसलेंगे, इसके दाने नहीं टूटने वाले हैं। और इसको लो फ्लेम पे हमने पकाना है, मिक्स करना है, ऊपर नीचे करना है। इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे इसको 30 मिनट लग जाए, ताकि अच्छी तरह से ये भुन जाए। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी, सौंधी सौंधी खुशबू, मज़ेदार सी, तो आप समझिएगा ये थोड़ा सा कलर भी चेंज करेगा, तो आप समझिएगा ये बेसन पक चुका है। अब इसको भूनते भूनते तकरीबन हमें 20 से 30 मिनट लग जाएंगे। आप ये मत समझिएगा कि आप खड़े होकर थक गए हैं, जल्दी से आग को तेज़ करें। आग को तेज़ बिल्कुल ही मत कीजिएगा। ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून खाने वाले चम्मच दूध के डाल दिए हैं। ये डालना भी बहुत ही ज़रूरी है, इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और बेसन और भी अच्छी तरह से पक जाएगा। कोई भी कच्चापन इसमें नहीं रहेगा। इसमें दूध डालने के बाद हमने फिर दोबारा से 5 से 6 मिनट भूनना है। दोबारा से 5 से 6 मिनट भूनने के बाद हमने दोबारा से 2 चम्मच और डाल देने हैं। अब इसको दोबारा से भूनेंगे हम। हाथ को हमने रोकना नहीं है, जल्दी जल्दी चलाना है। बर्तन को मैंने ये कढ़ाई ली तो मुझे पकड़ने में थोड़ा मुश्किल हो रही थी, तो आप पैन ले सकते हैं। पैन में तो हाथ डालने की जगह भी होती है। पैन में आपके साथ आसानी हो जाएगी, आप इससे आसानी से कर सकेंगे। ये ठंडा हो जाएगा, इसकी आग मैंने बंद कर दी। इसको घुमाते रहिएगा जब तक ठंडा हो जाए, वरना नीचे से जल जाएगा। इसको हम रख देंगे बेसन को। ये मैंने केक का मोल्ड लिया है, इसमें मैंने बटर पेपर डाल दिया है। तेल नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं है। हलवे में, इसमें बर्फ़ी में तेल है तो वो चिपकेगा नहीं नीचे से। अब 1 प्याली फुल भरी हुई चीनी की ली है, थोड़ी सी और भी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून और डाल दी है। ज़्यादा मीठा नहीं होगा, लेकिन इससे जो है अच्छी तरह से बर्फ़ी जमेगी। इसमें आधा प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी डाल दिया है।
क्योंकि ये चीनी थोड़ी ज़्यादा थी तो इसमें हमने पानी डालना है 1 प्याली से थोड़ा सा ही कम, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी गाढ़ी चाशनी बनाएंगे, जमने वाली चाशनी। थोड़ा सा फूड कलर है, 1 चुटकी के जितना जर्दे का कलर है, ये डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि कलर से अच्छी नज़र आएगी बर्फ़ी, तो खाने को दिल करेगा। जब आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, इतना मज़ेदार टेस्ट है इसका। ये दूध मैंने 2 टेबल स्पून के जितना डाला है, वो इसलिए डाला है कि अगर चीनी में थोड़ा कचरा होगा तो वो झाग के ज़रिए ऊपर आ जाएगा। लेकिन माशाल्लाह से मेरी चीनी जो है बहुत अच्छे वाली है, अच्छी क्वालिटी वाली चीनी ले आप भी, तो उसमें कचरा नहीं होता है। बस थोड़ी जो झाग है वो हम निकाल देंगे, वैसे मिट्टी मुझे नज़र नहीं आई। अब इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, जो मैंने 6 से 7 अदद दाने निकाले थे छोटी इलायची के, उसको कूटा था। छिलके नहीं डालिएगा, दाने निकाल के कूटिएगा। ये डाल दिए हैं हमने इसमें। अब इसको बॉयल दिलाएंगे। हमने पानी तो ज़्यादा नहीं डाला था, बस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसके जो बूंदें हैं ना इसकी, वो देर से नीचे गिरेंगी तो समझिएगा ये चीनी पक चुकी है, ये अच्छी तरह से बर्फ़ी जमेगी। देखें 1 तार इसकी बन रही है। जब 1 तार बने तो बस इसकी आग बंद कर दें और फ़ौरन से ही इसको जो है उसमें डाल दें बेसन में। ये मोल्ड मैंने यहाँ पे रख दिया है तैयार करके। अब ये जल्दी जल्दी डाल दें। यहाँ पे बेसन ठंडा हो चुका है और चीनी को गर्मा गर्म यहाँ पे डाल दें क्योंकि हमें मिक्स करना होगा जल्दी जल्दी, वरना जम जाएगी। अभी तो सर्दियाँ इतनी नहीं हैं, तो अगर ज़्यादा सर्दियों में आप बनाते हैं तो बिल्कुल ही जल्दी चलाना है आपको। आपने हाथ को बिल्कुल ही जल्दी चलाना है। मैंने अभी भी जल्दी जल्दी हाथ को चलाया है। इसकी गुठलियाँ भी हमने तोड़नी होती हैं, तो वरना ये गुठलियाँ तोड़ते तोड़ते यहीं पे चीनी जम जाएगी। तो इस वजह से जल्दी काम करना है आपने। गर्मा गर्म जो इसका बैटर है ना, देखें इस तरह बना है जिस तरह हम केक बनाते हैं। ये जल्दी से गर्मा गर्म यहाँ पे डाल दें मोल्ड में, इसे सेट करें। इतना मज़ेदार दानेदार ये बर्फ़ी बनती है। मेरे चैनल पे जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए ये सारा यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, कोई भी हमने थोड़ा सा भी ज़ाया नहीं करना है। इसको हमने थोड़ा सा फैला देना है। अब इसके ऊपर जो मैंने बादाम आपको बताए थे वो मैंने चॉप किए हुए हैं बारीक बारीक। आप चाहें तो आप कुछ और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। कद्दू के बीज भी डाल सकते हैं, मेरे पास पड़े हुए थे लेकिन मैंने अभी नहीं डाले इसमें। आपकी मर्ज़ी, जो भी फ्रूट आपको ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। इसको हम दबाएंगे क्योंकि ये जब हम इसकी टुकड़ियाँ पीस बनाएंगे ना इसके, तो ये ऊपर ऊपर होंगे तो ये झड़ जाएंगे, उतर जाएंगे ऊपर से, इसलिए मैंने थोड़ा इसको दबा दिया है कि नीचे इसमें जम जाएं। देखिए मैंने इसको ठंडा किया, 2 घंटे तकरीबन इसको मैंने पंखे के नीचे रखा था, अंदर रखा था कमरे में, तो ये अच्छी तरह से जम चुका है। बिल्कुल ये बर्फ़ी बन चुकी है। अब इसके हम पीस बनाएंगे, कतलियाँ बनाएंगे इसकी हम। देखिए बड़ी आसानी से ये बन रहा है। ऐसी मज़ेदार बर्फ़ी बनती है, यकीन करें आप जब बनाएंगे तो आप बाहर से लेना छोड़ देंगे। मैंने छुरी की मदद से नीचे से इसको बटर पेपर से अलग किया है। आप भी इसी तरह कीजिएगा, ख्याल से उठाइएगा ऐसे। देखिए कितनी मज़ेदार बर्फ़ी बनी है। ये बर्फ़ी जब सब खाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने खुश होंगे सब घर वाले। देखें कितनी मज़ेदार बनी है, इतनी टेस्टी बनी है। यकीन करें आपके घर में तो हर किसी के घर में बेसन भी होता है और सारा सामान, चीनी वगैरह, छोटी इलायची, हर चीज़ होती है। तो ऐसी मज़ेदार बर्फ़ी आप खुद बनाएं, देखें कितनी मज़ेदार बनी है। ऐसी बेहतरीन, यकीन करें आप बेकरी से मिठाई लेना छोड़ देंगे। और आपको पता है बेकरी में किस तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, किस तरह से बनती हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे किस तरह से बनती हैं। हम घर में माशाल्लाह से सफाई वाले खाने खाते हैं, तो घर में आप हर चीज़ बनाएं जो भी आपको आती है। नहीं भी आएगी तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी, ऐसी ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि आप सोचते हैं कि ये तो चीज़ें हम घर में नहीं बना सकते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। ये बर्फ़ी बनाए और मुझे कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।